सर्वेभ्यः नमो नमः। बच्चों, आज हम 7th स्टैंडर्ड की रुचिरा पुस्तक का तृतीय पाठ स्वावलंबनम पढ़ रहे हैं। स्वावलंबनम का अर्थ है आत्मनिर्भरता, मतलब अपना काम स्वयं करना, अपने आप में ही अपने आप पे निर्भर रहना, किसी दूसरे पर किसी भी काम के लिए निर्भर नहीं होना। तो इसी बात को समझने के लिए यहाँ पर एक कहानी है जिसे पढ़कर आप समझेंगे कि हमें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। ठीक है, तो स्वावलंबनम। इस पाठ में हम कुछ संख्यावाची शब्द भी देखेंगे और तत् और एतत् शब्दों का भी प्रयोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। ठीक है, यहाँ पे संधि हो रही है श्रीकंठश्च। इसका संधि विच्छेद लिखिए, श्रीकंठः प्लस च। ठीक है, तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। यहाँ देखिए आस्ताम का प्रयोग किया गया है, ये लंग लकार है, इसमें अस धातु लंग लकार और द्विवचन का प्रयोग है, क्योंकि मित्रे, देखिए मित्र नपुंसक लिंग है और ये द्विवचन है, मित्रे, मित्रम, मित्रे, मित्राणी। तो दो है यहाँ पे मित्र, इसलिए यहाँ पर आस्ताम का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनी थे। अब यहाँ आसीत शब्द का प्रयोग किया है, अस धातु है, लंग लकार है और यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया है। ये द्विवचन था, ये एक वचन है। ठीक है, तो श्रीकंठ के पिता धनी थे। अब यदि प्रश्न पूछा जाए कस्य पिता समृद्धः आसीत्, तो उत्तर क्या बनेगा? श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। चलिए, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः का अर्थ है इसलिए, उसके भवन में मतलब उसके घर में सब तरह के सुख साधन थे। ठीक है, उसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। अब यहाँ देखिए आसन का प्रयोग किया है। आसन बहुवचन का शब्द है। आसीत, आस्ताम, आसन। आसीत एक वचन के लिए, आस्ताम द्विवचन के लिए और आसन बहुवचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब किसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे? प्रश्न पूछा जाएगा कस्य भवने सुख साधनानि आसन्, तो क्या लिखेंगे? श्रीकंठस्य। श्रीकंठस्य भवने सुख साधनानि आसन्। यहाँ एक और देखिए, तस्य। आपने अभी तत् सर्वनाम के शब्द रूप पढ़े थे और याद किए होंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि तस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। तभी मैंने इसके अर्थ के लिए कहा उसके भवन में। का केकी का प्रयोग होता है ना षष्ठी में, तो उसके भवन में सब तरह के सुख साधन थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्। उस विशाल भवन में, उस विशाल घर में 40 खंबे थे। अब श्रीकंठ के पिता बहुत धनी थे, उनका घर बहुत बड़ा था, तो उनके उस बड़े घर में, उस विशाल भवन में चत्वारिंशत् 40, ये संख्यावाची शब्द है, 40 को चत्वारिंशत् कहते हैं, 40 खंबे थे। तो स्तंभा देखिए, यहाँ पे स्तंभ मूल शब्द है स्तंभ, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है यहाँ पे। जैसे आपने बालकः, बालकौ, बालकः पढ़ा था, ऐसे स्तंभः, स्तंभौ, स्तंभाः। ठीक है, और एक देखिए यहाँ पे भवने, ये विशेष्य है, इसका विशेषण क्या है? विशाले। आपको पूछा जाता है ना विशेषण विशेष्य बताइए, तो यहाँ पे बताएंगे आप विशाले विशेषण है और भवने विशेष्य। इस वाक्य पे यदि प्रश्न पूछा जाए कति स्तंभाः आसन्, कति का अर्थ है कितने, कति स्तंभाः आसन्, तो उत्तर हो जाएगा चत्वारिंशत् स्तंभाः
आसन। ठीक है। यदि पूछा जाए कस्य भवने 40 स्तंभाः आसन, मतलब किसके घर में 40 खंबे थे, तो उत्तर होगा श्रीकंठस्य भवने 40 स्तंभाः आसन। ठीक है। आगे देखते हैं। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। तो देखिए उसका घर कितना बड़ा है। उसके 18 कमरों में, पहले तो बताया कि 40 खंबे थे, इतना बड़ा भवन है। फिर देखिए 18 खंबों में 50 मतलब 50, गवाक्षाः मतलब खिड़कियाँ, 50 खिड़कियाँ, 44 44 द्वाराणी दरवाजे, 36 36 विद्युत वज्रानी बिजली से चलने वाले पंखे थे। तो देखा आपने उसका घर कितना बड़ा था। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे संख्यावाची शब्द भी सीखे, तो याद रखिएगा उन्हें। 50 50, 44 44, 36 36। ठीक है। और व्यजनानी पंखों को कहते हैं विद्युत व्यजनानी, बोले कहा तो बिजली से चलने वाले पंखे। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने देखा कि श्रीकंठ का घर कितना बड़ा था और वो उसके पिता बहुत रिच थे, धनी थे, और उसके घर में इस तरह से बहुत सारे कमरे और खिड़कियां आदि थे। आगे देखते हैं। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक, 10 नौकर लगातार काम करते रहते थे। वहाँ 10 सेवक लगातार काम करते रहते थे। ये कुर्वन्ति स्म, कुर्वन्ति लट लकार का प्रयोग है, परंतु उसके आगे यदि हमने स्म का प्रयोग किया तो उसका अर्थ थे के लिए हो जाता है, कर रहे थे। ठीक है। 10 सेवक, यहाँ पे देखिए सेवकाः, अगेन अकारांत पुल्लिंग शब्द है। सेवकः, सेवकौ, सेवकाः। यहाँ निरंतर, निरंतरम, इसका पर्यायवाची लिखिए सततम। निरंतरम का अर्थ है लगातार और पर्यायवाची बनेगा सततम। ठीक है। तो यदि प्रश्न पूछूंगी के कार्यं कुर्वन्ति स्म, उत्तर बनेगा सेवकाः कार्यं कुर्वन्ति स्म। यदि प्रश्न हुआ कति सेवकाः कार्यं कुर्वन्ति स्म, उत्तर बनेगा 10 सेवकाः कार्यं कुर्वन्ति स्म। इसमें एक और प्रश्न बना सकते हैं। सेवकाः कुत्र कार्यं कुर्वन्ति स्म। कुत्र का मतलब क्या है, कहाँ। तो जो सेवक हैं वो कहाँ काम कर रहे थे। सेवकाः श्रीकंठस्य भवने कार्यं कुर्वन्ति स्म। ठीक है। आगे देखते हैं। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। देखिए ये 2 मित्र थे ना, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। तो श्रीकंठ के घर का यहाँ पे वर्णन किया। अब आगे देखते हैं कृष्णमूर्ति के बारे में क्या बातें लिखी हैं। परम, परम का मतलब है परंतु। कृष्णमूर्तेः माता पिता च, कृष्णमूर्ति के माता और पिता गरीब किसान थे। किसान दंपति, दंपति कहते हैं पति और पत्नी के लिए जो युगल शब्द है दंपति। तो कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान दंपति थे। ठीक है। यहाँ एक शब्द देखिए कृष्णमूर्तेः, यहाँ कौन सी विभक्ति आई, अत्र का विभक्ति प्रयुक्ता, षष्ठी विभक्ति। कृष्णमूर्ति के माता पिता कहा मैंने, मूल शब्द है कृष्णमूर्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचन। आपने मुनि के रूप पढ़े थे ना, मुनि में षष्ठी विभक्ति एक वचन मुनेः होता है, और कृष्णमूर्ति भी पुल्लिंग शब्द है तो उसके रूप मुनि की तरह चलेंगे।
कृष्णमूर्तेः में षष्ठी विभक्ति आया। फिर निर्धनौ, माता पिता दोनों के लिए यहाँ पे प्रयोग है, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया है। आगे देखिए, तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। यहाँ संधि हो रही है, साधारणम प्लस च लिखिएगा। उसका घर आडंबर विहीन और साधारण था, मतलब उसका घर बहुत ही सिंपल था, साधारण था। उसके घर में किसी भी तरह के शो ऑफ की चीजें नहीं थी, आडंबर से विहीन था। तो अब प्रश्न पूछेंगे, किसका घर, कस्य गृहम साधारणम आसीत, तो क्या लिखेंगे आप, कस्य पूछा तो उत्तर आएगा कृष्णमूर्तेः गृहम। कृष्णमूर्तेः गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं इस पाठ का जो दूसरा पैराग्राफ है और दूसरा पेज हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।